बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स। आज फिज़िक्स के इस लेक्चर के अंदर हम जो यूनिट डिस्कस करेंगे क्लास 9 का यूनिट नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी कि कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है, किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, आपस में पैरेलल है, बराबर है, आपस में अनपैरेलल है, ऑपोजिट फोर्सेस है, उनका क्या रिएक्शन हो, ये पूरा चैप्टर फोर्सेस पे है। ठीक है, चलते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म्स है व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस, या फिर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएंगे लाइक, व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले फिर हम डिस्कस करेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहले लाइक पैरेलल फोर्सेस, फिर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और फिर हम पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट आर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस क्या हैं? अच्छा, कह रहा है वी ऑफन कम अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स ऑन विच मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग। कहते हैं हम कहीं तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो देखते हैं बहुत सारी फोर्सेस एक चीज़ पे एक्ट कर रही होती, लग रही होती। इन मैनी केसेस, बहुत से केसेस में ऐसा होता है, वी फाइंड ऑल और सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। और कहीं केसेस में ऐसा होता है जो मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस हैं एक ही सिमट में लग रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैनी पीपल पुश अ बस टू स्टार्ट। बहुत सारे लोग बस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको धक्का लगा रहे हैं। वाई डू ऑल ऑफ देम पुश इट इन द सेम डायरेक्शन? तो क्यों वो सारे आदमी मिलके एक ही बस को एक ही डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं? ऑल दिस फोर्सेस आर अप्लाई इन द सेम डायरेक्शन, सो दीज आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर। तो एक ही डायरेक्शन में जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, कुव्वत लगाते हैं, तो वो पैरेलल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ को, गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, क्योंकि वो नहीं चल रही, तो आप पीछे से 2-3 लोग धक्का मिलके लगा रहे हो ताकि गाड़ी आगे को चल पड़े। ठीक है, तो ये एक ही डायरेक्शन में जो फोर्स लगाना है पैरेलल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, क्यों द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ पैरेलल हों क्या कहलाएंगी? पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, द forces that applied, ठीक है, इसकी ये डेफिनेशन भी हो सकती है, द फोर्सेस दैट अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन। जब एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही, कुव्वतें लग रही हों, ठीक है, आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं? Like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction. Like parallel forces ऐसी forces जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, that are parallel to applied in same direction। जब एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही, कुव्वतें लग रही हों, ठीक है, आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं? Like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction. Like parallel forces ऐसी forces जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं। ठीक है,
that are parallel to each other, जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है, एंड अप्लाइड इन सेम और सेम डायरेक्शन में अप्लाइड हो रही हूँ, लग रही हूँ, like parallel forces. Unlike parallel forces are the forces that are parallel but have direction opposite to each other. Like parallel forces उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी. Like parallel forces ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे. Unlike parallel forces ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल तो हो, यानी कि ये पैरेलल तो हो लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ठीक है, वो होंगी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हों, बट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो. एडिशन ऑफ फोर्सेस. अब किसी फोर्सेस को हम एडिशन कैसे कर सकते हैं? एडिशन, ये जो चैप्टर है ना, इसी से रिलेटेड फर्स्ट ईयर में भी ये आई थिंक सो फर्स्ट चैप्टर है, हाँ फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर सारी चीज़ें ब्रीफली डिस्क्राइब की गई हैं. एडिशन करना, ठीक है. एडिशन ऑफ फोर्सेस, कह रहा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. एडिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर एडिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है. एडिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर है जी, फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो. फोर्स क्या है? फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन जिसके अंदर मौजूद हो, ठीक है. तो इसी तरह a resultant force is a single force that has the same effect as a combined effect of all the forces to be added. जितनी भी forces added हों, force 1, force 2, force 3, force 4, so on, वो सब ऐड होके उनका रिजल्टेंट जो रिजल्ट निकले वो निकले सिंगल फोर्स के बराबर, ठीक है. जैसे सिंगल फोर्स का इफेक्ट हो उसके बराबर उसका रिजल्ट निकले, उनको कंबाइंड करके भी वो होगा एडिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है. तो इसमें अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड. मैंने आपको बताया रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ द फोर्सेस टू बी एडेड. जितनी भी फोर्सेस एडिट करेंगे उसका इफेक्ट उतना ही होगा, उसके बराबर होगा सिंगल फोर्स के, ठीक है, ठीक है. रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स क्या है? सिंगल फोर्स है दैट हैज द सेम इफेक्ट, दैट हैज द सेम इफेक्ट as the combined as the combined effect of all the forces added, ठीक है.
उसके बाद जी हमारे पास आता है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में यही है कि ग्राफ है, ठीक है, जब ये हेड होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हेड और इसको हम कहते हैं हेड टेल। तो ये होता है हमारा हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से मतलब है जहाँ पे हेड होता है उसके साथ टेल अटैच होती है। हेड एक वेक्टर की तो दूसरे वेक्टर की उसके साथ टेल अटैच होगी, ठीक है। इसी तरह ये टेल है, इसके साथ हेड अटैच होगा और इस वेक्टर के साथ हेड के साथ टेल अटैच होगी। ये होता है हमारा हेड टू टेल रूल। इसके बाद हमारे पास जो है आता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, टॉर्क, मूवमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और इस तरह से। अब हम पढ़ते हैं अपना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या, स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यानी कि दो कंपोनेंट्स को जो है यानी कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि जो 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। तो दो जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करना रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्स कहलाता है। द स्प्लिटिंग अप ऑफ टू परपेंडिकुलरली कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। अब ये जो है डिफाइन है, इसकी डेफिनेशन, स्प्लिटिंग अप ऑफ टू म्यूचुअली perpendicular splitting up of two mutually perpendicular components mutually perpendicular splitting up of two mutually perpendicular components splitting up of a force into splitting up of a force into two mutually perpendicular components are called its resolution of force, ठीक है। इसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का नाम देंगे, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के अंदर अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। अब ये हमारे पास है इस तरह से ग्राफ, कहता है हमारे पास O है और हमारे पास A है, सॉरी O और B, ये हमने अटैच करना। ये दो कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है, इसकी अटैचमेंट यानी कि हेड और टेल ऐसा। कहते हैं हमारे पास ये फोर्स है, ये फोर्स है, इसके कंपोनेंट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स होता है और वर्टिकल एक्सिस है वाई। याद रखिएगा ये ग्राफ देख रहे हैं, इसमें ये वाला वेक्टर एफ है जबकि इसके कंपोनेंट्स है एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है। ये ओ से ए और ए से बी, ठीक है। और ये जो ये कंपोनेंट है ना, ये एफ है, फोर्स है, और इसके दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, एफ एक्स और एफ वाई।
Fy वर्टिकल के लिए, Fx हॉरिजॉन्टल के लिए। तो इसका मतलब है स्प्लिटिंग, किसी भी फोर्स को स्प्लिट कर देना, यानी कि किसी भी फोर्स को स्प्लिट कर देना उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाएगा। इस डायग्राम से आप लोग इसकी डेफिनेशन को समझ चुके होंगे। जबकि आपको पता है इसका मतलब फोर्स है वो इक्वल है Fx प्लस Fy, ठीक है, वो इसके अपने कंपोनेंट्स के इक्वल है। F इक्वल्स टू Fx प्लस Fy। नेक्स्ट हम जो है इसका डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसकी जो है फर्दर डिटर्मिनेशन और फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारी बेसिक्स थी यूनिट नंबर 4 की टर्निंग फैक्टर ऑफ फोर्स, यहाँ पे हमारी इसकी कंप्लीशन होती है। तो उम्मीद है कि इतने से लेक्चर को आप समझ चुके होंगे, अच्छी तरह से आप लोग गो थ्रू कर चुके होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।